क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद रात में छुपकर किसी गरीब की दुकान पर पान खाने जाते हो? और जब पान वाले ने उनसे दाम मांग लिया तो भगवान ने अपनी ही चादर बंधक रख दी। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पूरी नगरी में घटी एक ऐसी अद्भुत लीला है जिसमें स्वयं जगन्नाथ अपने भक्त के हाथ का पान खाने हर रात आते थे। लेकिन जब ये बात राजा और मंदिर के पुजारियों को पता चली तो पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आखिर क्यों भगवान एक गरीब पान वाले के पास जाते थे और क्यों मंदिर से प्रभु की चादर गायब हो गई? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे भक्ति का वो रहस्य जो भगवान को भी अपने भक्त के पास खींच लाता है। तो आइए सुनते हैं प्रभुदास और भगवान जगन्नाथ की सच्ची भक्ति की ये चमत्कारी कथा। पुरी की एक गली में रात का सन्नाटा था, लेकिन प्रभुदास की कुटिया में अभी भी काम चालू था। सामने तांबे की डिब्बियां सजी थीं। कथ, चूना, सुपारी, इलायची और प्रभुदास बड़े प्यार से पान लगा रहे थे, जैसे किसी राजा के लिए ताज तैयार कर रहे हों। अचानक पान बनाते बनाते वो खुद ही मुस्कुरा पड़े। अरे प्रभु, आपको दिन में 56 भोग मिलता है, मिठाई, मालपूरा, खीर, लड्डू, पर खाना खत्म होते ही अगर एक बनारसी अंदाज वाला पान मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। फिर खुद ही सिर खुजाने लगे। हाय राम, मैं भी ना भगवान को पान खिलाने चला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर वाले सुन ले तो कहें प्रभुदास तो अपना धंधा संभाल। वो हंसते हुए दीपक बुझाने ही वाले थे कि मन में फिर वही ख्याल आया। सच बताऊं प्रभु, एक बार बस अपने हाथ का पान आपको खिला दूं, फिर चाहे दुकान बंद हो जाए। उन्हें क्या पता था कि ऊपर सिंहासन पर बैठे प्रभु ये बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा चुके हैं। और जब भगवान मुस्कुरा दे तो समझ लीजिए कुछ न कुछ मजेदार होने वाला है। दीपक बुझ चुका था, दरवाजा आधा बंद था और प्रभुदास अंगड़ाई लेकर सोने ही वाले थे कि तभी ठक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। प्रभुदास चौंक पड़े। अरे बाप रे, इतनी रात को कौन पान खाने आया है? कहीं उधार वाला तो नहीं? वो धीरे धीरे किवाड़ खोलते हैं और सामने जो दृश्य था उसे देखकर कुछ पल के लिए बोलती ही बंद हो गई। 2 नौजवान खड़े थे, घुंघराले बाल, कानों में चमकते कुंडल, चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे चांद ने अभी अभी धरती पर कदम रखा हो। उनमें से एक हंसकर बोला, प्रभुदास जी, क्या आपकी दुकान बंद हो गई? हमें बहुत जरूरी पान चाहिए। प्रभुदास ने गला साफ किया। अरे नहीं नहीं, दुकान तो आपके लिए 24 घंटे खुली है। और अंदर भागकर सबसे बढ़िया पत्ते चुनने लगे। पान लगाते समय उनका दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था, जैसे ये कोई साधारण ग्राहक नहीं हो। पान देते ही दोनों युवकों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया और जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला। प्रभुदास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कहा था ना मेरे पान में कुछ खास है। पर उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। दोनों युवकों ने पान खत्म किया। होठों पर हल्की सी लालिमा और चेहरे पर तृप्ति की चमक थी। प्रभुदास मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। तभी उनमें से एक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभुदास जी, आज बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं। प्रभुदास ने सहज ही सिर हिलाया। अरे हाँ हाँ, अवश्य आइएगा फिर। दरवाजा बंद करते करते अचानक उन्हें झटका लगा। अरे, दाम तो लिए ही नहीं। वो बाहर झांकते हैं, पर गली खाली, जैसे कोई आया ही ना हो। वो सिर पकड़कर हंस पड़े। वाह रे प्रभुदास, ऐसे ही चलता रहा तो खुद ही पान खाकर बैठा रहेगा। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उधार नहीं कोई आशीर्वाद दे गए हों। अगले दिन उन्होंने सोचा, अगर वे फिर आए तो इस बार दाम जरूर लूंगा, वरना दुकान कैसे चलेगी भला। पर दिल के किसी कोने से आवाज आई, अगर वे फिर आए तो पहले मुस्कुराना, फिर दाम की बात करना। और सच कहें तो प्रभुदास को उस रात से ज्यादा इंतजार किसी और का कभी नहीं रहा था। अगली रात प्रभुदास ने जानबूझकर दीपक थोड़ी देर तक जलाए रखा। खुद से बोले, देखते हैं आज भी आते हैं या कल की तरह सपना था। और जैसे ही मन में ये सवाल उठा, ठक ठक वही दस्तक। प्रभुदास के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। आ गए उधार वाले महाराज। दरवाजा खोला तो वही दोनों तेजस्वी युवक सामने खड़े थे। आज उनके चेहरे की चमक और भी गहरी थी। एक ने हंसते हुए कहा, लगता है आज हमारा इंतजार हो रहा था। प्रभुदास थोड़ा सकुचाए, फिर बोले, इंतजार तो हर ग्राहक का रहता है, पर कुछ ग्राहक खास होते हैं। अंदर बैठकर उन्होंने फिर बड़े प्रेम से पान लगाया। इस बार गुलकंद थोड़ा ज्यादा डाला, कल की कमी पूरी करनी है, उन्होंने मन ही मन सोचा। पान खाते ही दोनों ने फिर वही तृप्ति भरी नजरों से उन्हें देखा। जाते जाते प्रभुदास ने हिम्मत जुटाई। वो एक छोटी सी बात। दोनों रुक गए। जी। प्रभुदास के शब्द गले में अटक गए। नहीं, कुछ नहीं, फिर आइएगा।
दरवाजा बंद करते ही वो खुद को डांटने लगे। अरे मूर्ख, फिर भूल गया दाम मांगना। पर दिल कह रहा था छोड़ो, ऐसे मेहमान रोज कहाँ आते हैं। उन्हें क्या पता था ये लीला अब धीरे धीरे गहराने वाली थी। अब तो ये सिलसिला रोज का हो गया। रात होते ही प्रभुदास दुकान समेटते, पर दिल से नहीं, उम्मीद से। और जैसे ही गली में सन्नाटा गिरता, वही दो छवियां दरवाजे पर दिखाई दे जाती। पान बनता, मुस्कानें बिखरती, प्रशंसा होती। प्रभुदास जी, आपके हाथों में तो जादू है। और हर बार की तरह दाम की बात आते आते रह जाती। पर पूरी की गलियां छोटी हैं और जिज्ञासु आंखें बड़ी। सामने वाले घर की खिड़की से बलराम दास कई रातों से ये सब देख रहे थे। वो बुदबुदाए, अजीब बात है, ये दोनों बालक दिन में कभी दिखते नहीं, सिर्फ रात को आते हैं। एक रात उन्होंने तय कर लिया, आज राज खुलवा कर ही रहूंगा। सुबह सुबह वो प्रभुदास की कुटिया पहुंचे। अरे बलराम दास जी, आइए, ताज़ा पान लगाऊं? प्रभुदास ने हंसकर कहा। बलराम दास गंभीर थे। पान बाद में, पहले सच बताओ, रात को जो दो युवक तुम्हारे यहाँ आते हैं वे कौन हैं? प्रभुदास ने सिर खुजाया। बस ग्राहक हैं, बड़े भले हैं, पर एक दिक्कत है। क्या? मैं उनसे कभी दाम नहीं ले पाता। बलराम दास ने भौहें चढ़ाईं। ऐसे भले ग्राहक दुकान बंद करवा देंगे तुम्हारी। आज से उनसे दाम मांगना, और अगर ना दे तो कुछ बंधक रखवा लेना, समझे? प्रभुदास ने हाँ तो कर दी, पर मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। उस रात प्रभुदास कुछ अलग ही मनोस्थिति में थे। दीपक जल रहा था, पर इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता ज्यादा थी। जैसे ही दोनों युवक आए, दिल फिर पिघल गया। आइए, आज तो खास पत्ता रखा है आपके लिए। पान बना, सुगंध फैली, दोनों ने चखा और हमेशा की तरह संतोष से मुस्कुराए। जाते जाते प्रभुदास ने गहरी सांस ली। आज दाम देना होगा। युवक हल्के से हंसे। हम आज धन लाना भूल गए, कल दे देंगे। प्रभुदास को बलराम दास की बात याद आई। उन्होंने हिम्मत करके कहा, तो फिर कुछ बंधक छोड़ जाइए, आपकी ये श्वेत चादर ही सही। शरब को दोनों युवक एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना विरोध के अपनी अपनी चादर उतारकर प्रभुदास के हाथ में रख दी। कल मिलते हैं, इतना कहकर वे अंधेरी गली में खो गए। प्रभुदास चादरों को देखते रह गए। अजीब सी शांति थी उनमें, जैसे साधारण कपड़ा नहीं, कोई रहस्य हो। उन्हें अंदाजा नहीं था अगली सुबह पुरी में हलचल मचने वाली है। सुबह मंदिर के द्वार खुले तो वातावरण कुछ अलग था। मुख्य पुजारी जब प्रभु के विग्रहों के पास पहुंचे और वस्त्र हटाए तो उनके हाथ ठिठक गए। अरे, श्वेत चादर कहाँ गई? उन्होंने घबराकर दूसरी ओर देखा। वहां भी वही स्थिति। रात में अपने हाथों से उड़ाई गई चादरें गायब थीं। कुछ ही पलों में मंदिर में फुसफुसाहट फैल गई। चोरी मंदिर में? पर आभूषण तो जस के तस थे, फिर चादर कौन ले जाएगा? बात आग की तरह फैली और थोड़ी ही देर में राज दरबार तक पहुंचे। राजा क्रोधित थे। ये लापरवाही असहनीय है। उधर उसी समय प्रभुदास अपनी कुटिया में बैठा उन दोनों चादरों को देख रहा था। उन्हें हाथ में लेते ही एक अनोखी सुगंध आती, चंदन, कपूर और तुलसी की मिलीजुली महक। वो मुस्कुराकर बोले, कल दाम लेकर आएंगे तो लौटा दूंगा। उन्हें क्या पता था, जिन चादरों को वो साधारण बंधक समझ रहे थे, वही आज पूरी नगरी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली है। मंदिर में हलचल बढ़ती जा रही थी। राजा ने कड़े शब्दों में आदेश दिया, जिसकी भी लापरवाही है, दंड मिलेगा। पुजारी सहमे हुए थे, सेवक परेशान। उधर बलराम दास के मन में अजीब बेचैनी थी। रात की बात याद आ रही थी। प्रभुदास, दो युवक और बंधक रखी चादरें। उसी रात जब वे चिंतित होकर सोए, अचानक स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश फैला। सामने वही दो तेजस्वी युवक खड़े थे, पर अब उनका रूप साधारण नहीं, अलौकिक था। डरो मत, मधुर स्वर गूंजा। चादरें किसी ने चुराई नहीं है। बलराम दास स्तब्ध रह गए। वो पान प्रभुदास की इच्छा, हम रोज उसी प्रेम से खिंचे चले आते थे। बलराम दास का सिर झुक गया। तो क्या? उत्तर मिला, हाँ वही। और अब समय है सत्य प्रकट होने का। स्वप्न टूटते ही वे उठ बैठे। माथे पर पसीना था, पर मन में स्पष्टता। मुझे तुरंत राजा के पास जाना होगा, उन्होंने निश्चय किया। लीला अब खुलने वाली थी। सुबह होते ही बलराम दास सीधे राजदरबार पहुंचे। राजा अभी भी क्रोध में थे। मंदिर में चोरी और कोई सुराग नहीं। बलराम दास फोल्डेड हाथों से बोले, महाराज, दंड देने से पहले एक बात सुन लीजिए, ये चोरी नहीं, लीला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूरा स्वप्न सुनाया। दो युवक, पान, बंधक रखी चादरें और उनका असली स्वरूप। राजा पहले तो चौंके, फिर गंभीर हो गए। यदि ये सत्य है, उन्होंने कहा,
तो हमें अभी उसी पान वाले के पास चलना चाहिए। कुछ ही देर में राजा, बलराम दास और कई सेवक प्रभुदास की कुटिया के सामने खड़े थे। प्रभुदास घबरा गए। महाराज, मुझसे क्या भूल हो गई? राजा ने शांत स्वर में पूछा। क्या तुम्हारे पास 2 श्वेत चादरें हैं? प्रभुदास कांपते हाथों से भीतर गए और दोनों चादरें ले आए। जैसे ही वे दरबारियों के सामने खुली, सबकी सांसें थम गई। वे वही मंदिर की चादरें थीं। रहस्य अब सामने खड़ा था और प्रभुदास को अभी सच्चाई का आभास भी नहीं था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभुदास, क्या तुम्हें पता है ये चादरें किनकी हैं? प्रभुदास घबराकर बोले, महाराज, 2 युवक रोज पान लेने आते थे। कल दाम नहीं दे पाए तो ये चादरें छोड़ गए। मैंने तो बस उनकी आवाज भर्रा गई। बलराम दास की आंखें नम थीं। उन्होंने धीमे से कहा, वे कोई साधारण युवक नहीं थे, वे स्वयं प्रभु थे। ये सुनते ही प्रभुदास जैसे पत्थर के हो गए। हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने भगवान से दाम मांगा, उनसे चादर बंधक रखवा ली। वो जमीन पर बैठ गए। हे नाथ, मैं आपको पहचान ना सका। राजा आगे बढ़े और उन्हें उठाया। नहीं प्रभुदास, ये तुम्हारा अपराध नहीं, तुम्हारी भक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे प्रेम ने उन्हें स्वयं यहाँ आने पर विवश किया। और छोटी सी कुटिया मंदिर से भी अधिक पवित्र लग रही थी, क्योंकि वहाँ प्रेम ने स्वयं भगवान को बांध लिया था। प्रभुदास अब भी रो रहे थे। मैं कितना अभागा हूँ, प्रभु को ग्राहक समझ बैठा। बलराम दास ने उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, तुम भाग्यशाली हो। जिस प्रेम से तुमने पान लगाया, उसी प्रेम ने उन्हें खींच लिया। राजा ने वही घोषणा की, आज से ये कोई साधारण पान वाला नहीं, प्रभु का प्रिय सेवक है। उसी समय मंदिर से संदेश आया, प्रभु की आज्ञा है कि भोजन के पश्चात उन्हें पान अर्पित किया जाए। दरबार स्तब्ध रह गया। एक छोटी सी भावना और उससे जन्मी एक परंपरा। प्रभुदास ने कांपते हाथों से चादरें लौटा दी, पर मन में अब एक ही संकल्प था, अब हर पान सेवा होगा, व्यापार नहीं। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। दुकान वही रही, पर भाव बदल गया। और जब भाव बदल जाए तो साधारण काम भी साधना बन जाता है। उस दिन के बाद पुरी की गलियों में एक नई कथा गूंजने लगी, एक पान वाले की, जिसने भगवान को उधार में पान खिला दिया। मंदिर में अब जब भी भोग लगता, उसके बाद सुगंधित पान अर्पित किया जाता और लोग मुस्कुराकर कहते, ये प्रभुदास की भक्ति का प्रसाद है। प्रभुदास पहले जैसे ही थे, वही छोटी कुटिया, वही तांबे की डिबिया, पर अब हर पत्ता लगाते समय उनकी आंखें नम हो जाती। उन्हें पता था कौन कभी भी दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो दोस्तों, इस लीला ने पूरी नगरी को सिखा दिया, भगवान को सोने के महल, बड़े भोग और ऊंचे मंदिरों की उतनी खुशी नहीं होती जितनी एक सच्चे मन से की गई छोटी सी सेवा से होती है। प्रभुदास के पास ना धन था, ना बड़ा घर, लेकिन उसके पास था सच्चा प्रेम। और उसी प्रेम ने स्वयं जगन्नाथ को उसकी झोपड़ी तक आने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि तभी से जगन्नाथ मंदिर में भोग के बाद पान अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए याद रखिए, भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े कर्म नहीं, सच्चा भाव चाहिए। कौन जाने, कभी आपकी भी छोटी सी भक्ति से भगवान मुस्कुरा उठे। जय जगन्नाथ महाप्रभु।